नमस्कार, मेट सर पर आपका स्वागत है। आज 2024 क्लास 12th इंग्लिश का सेट ए करते हैं। देखो, बहुत देर से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सेट ए कराओ, सेट ए कराओ, सेट ए कराओ। सेट ए में आखिर आया क्या था जो इतना बोल रहे हो? इतना भी कठिन तो नहीं था पेपर, थोड़ी सी मेहनत बस करनी चाहिए थी। चलो देखते हैं क्या आया था आखिर सेट ए में। अच्छा हाँ, और एक बात देखो, अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोगों की तरह यदि मैं भी पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठूं तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा ही। 2 से ढाई घंटा खाएगा, और इतना अभी टाइम नहीं है कि 2 से ढाई घंटा बैठकर इस पेपर का पूरा सोल्यूशन एक जगह नोट करें और उसके बाद उसको PDF फॉर्म में बदले, फिर उसको रिकॉर्डिंग करके आप लोगों तक पहुँचाए। और वैसे भी ये तो खैर पहले ही रीज़न हुआ, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं पूरा का पूरा ये क्लास देता भी हूँ 2 से ढाई घंटा, तो आप लोग पूरा देखेंगे अभी जब आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है अभी, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जो अभी हो चुका है उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और जैसे इंग्लिश का ख़त्म हो गया तो अभी इंग्लिश का पढ़ोगे कि बाकी आने वाले सब्जेक्ट्स को तैयार करोगे? कैसे? एक भाई ने कमेंट किया था कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं कराए, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो करके। तो उन क्वेश्चंस को कैसे करूं? अभी पूरा लिखते बैठूं एक जगह? पूरा क्वेश्चन एक जगह अभी लिखना संभव नहीं है। आप लोग अपना एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, और साथ में जो अभी कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा है सबका एग्ज़ाम्स ख़त्म होने दो। उसके बाद आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर नहीं मिलेगा, तब बोलना। एक एक नंबर वाला वैसे भी मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, और एक एक नंबर वाला लास्ट शुरुआत का पूरा कम से कम 6-7 करा देता हूँ। कम से कम 10 बनाना रहता है, तो लास्ट का 2-3 क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गया करके। वैसे भी क्लास एकदम ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसके बाद आप लोग देखते नहीं हो, और ऊपर से बोलते हो पूरा क्वेश्चन नहीं कराते, पूरा क्वेश्चन नहीं कराते करके। चलिए, इस क्वेश्चन ये वाला जो सेट है इसमें का डू एज डायरेक्ट का पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10 का 10 क्वेश्चन। और वीडियो पर व्यू ड्यूरेशन पूरा मिलना चाहिए, पूरा का पूरा देखना चाहिए लास्ट तक। फिर उसके बाद कमेंट करना, और नेक्स्ट पेपर जो है उसकी तैयारी करना छोड़कर आप लोग इंग्लिश का जो पिछले पेपर हो चुका है उसका तैयारी करो। अफसोस मनाओ कि हमसे ये क्वेश्चन गलत हो गया करके। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी करो ना। अभी बाकी सामने और सब्जेक्ट्स है, जैसे ही पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है तब मिलाते रहना, ये सवाल गलत हुआ, ये सवाल गलत हुआ। अभी से क्यों इतना नाराज़ हो रहे हो? और वैसे भी मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन करा भी दूँ 2-2.5 घंटा, तो आप लोग पूरा क्लास देखोगे? 2-2.5 घंटा देखते बैठोगे? कैसे 2-2.5 घंटा देखोगे इसी क्लास को जो हो चुका है उसका, कि आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी करोगे? कैसे? चलो करते हैं इसका। अनसीन पैसेज को मैं कितना टाइम तक उसका आंसर सोचते बैठूं? अभी उसको नोट करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। नोट करने के बाद उसको PDF फॉर्म में बदलना पड़ेगा। PDF फॉर्म में बदलने के बाद आप लोगों के लिए क्लास तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर वो क्लास अपलोड होगा। आप लोगों को लगता है ऐसे ही लगता है 2-4 मिनट का क्लास देते हैं तो कितना टाइम लगता होगा करके। इसके पीछे कितना टाइम लगता है उसको भी तो देखो। और वैसे भी पूरा क्लास लास्ट तक तो देखते नहीं हो। चलिए देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है ए में, तो आप लोगों को पता ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा ही। और इसमें पैसेज बदल गया है ना, जो सेट बी में दिया था और सेट सी अभी तक हमने किया है उसमें से पैसेज बदल गया है। तो पैसेज अब देखो, पैसेज तो अब हमें देखना ही पड़ेगा पूरा आंसर पता करने के लिए। अब यहीं पर मैं यदि आप लोगों के साथ अगर बैठ कर आंसर करते बैठूं, जैसे यहाँ पर दिए है, इन दिस जेट एज एवरीवन इज़ ऑलवेज इन इंजुरी, आवर टीचिंग इज रिवर्स, ट्राइंग बी पावरफुल। सॉरी, कॉल आ गया था। देखो, इंटरेस्टेड इन मेकिंग इजी मनी, ये भी है। चलिए, अब इसका आंसर हम लोगों को खोजना पड़ेगा पैसेज में। अब देखिए, PDF ही है मेरे पास, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर तो है नहीं जो मैं पूरा देखते बैठूं। PDF है, शुरुआत से लेकर मुझे अब शुरुआत में जाना पड़ेगा क्वेश्चन देखने के बाद, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आ रहा है भाई, 10th और 12th 80+ 90+ बना कर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो आता होगा। तो आप लोग एजुकेशन पर शक मत करो। जिनको भी लग रहा होगा कि बताने नहीं आ रहा है, कमेंट करना, आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। देखो,
इसका आंसर आप खोजें पैसेज में, पूरा वीडियो देखोगे सामने में ही मिल जाएगा। इंटरेस्टेड मेकिंग इजी मनी, चलो दिखा ऑप्शन नंबर डी सामने में ही। अब दूसरा क्वेश्चन को खोजने के लिए फिर से वापस पैसे जाऊं, ऐसे कितने बार करते रहेंगे भाई। डू एस डायरेक्ट बस करा रहा हूं, आप लोगों को जो कमेंट करना है कर लेना, ठीक। चलिए एक एक नंबर वाला ही करा पाऊंगा यहाँ पर, और उसमें भी क्लास लंबा हो जाता करके छोड़ देता हूँ। तो आप लोग ऐसा कमेंट करते हो कि ढंग से करा नहीं पा रहे हो करके, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। कराऊंगा तो पूरा क्लास देखोगे नहीं, आपका भी नुकसान मेरा भी नुकसान, ऊपर से टाइम गया वो अलग। देखो डू एस डायरेक्ट सेम पिछली बार जैसे है, अनलेस यू रिस्पेक्ट ऑल दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। जब तुम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये बोल रहे। तो सिर्फ अनलेस को हटाना है, इसकी जगह पर इफ़ लगाना। इफ़ यू रिस्पेक्ट ऑल, नॉट को हटाओ, दे विल रिस्पेक्ट यू। यदि आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे दूसरा आपको रिस्पेक्ट देगा, ये बनेगा। दूसरा, ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाय अ कार। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, रीराइट यूजिंग नॉन फिनाइट क्लॉज। शायद इसी क्वेश्चन को मैं पिछली बार छोड़ा था, राइट। चलो इसी क्वेश्चन पर एक भाई ने कमेंट किया था कि कैसे इस क्वेश्चन को छोड़ दिए करके। वो क्वेश्चन शायद ऊपर में दिखा था, वो ढंग से ब्लर हो गया था, ढंग से समझ में नहीं आया था, ब्लर हो गया था। जो हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर भेजा था तो खींचने में उनसे ब्लर हो गया था, तो सामने समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर दिया क्या है। देखो, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार। उसने पैसा बचाया, क्यों? इसलिए उसने क्या किया, एक न्यू कार खरीद लिया। अब जैसे न्यू कार खरीद लिया, उसको एकदम प्रॉपर हिंदी में बोलूँ, नए कार खरीद लिया करके, तो इसी को बोलोगे फिर से। देखो क्या आएगा, ही इज़ सेविंग मनी टू बाय अ कार। समझ में आया? ही इज़ सेविंग मनी टू बाय अ कार, नोट कर लेना। चलो ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, पिछली बार जैसा है, यानी कि जो हमने सेट बी में किया था वही वाला क्वेश्चन फिर से दिया है ना। इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, तो लेट अ पेन बी गिवन टू मी, वही बनेगा। इसको और नहीं बता रहा हूँ, फिर से कमेंट कर रहे हैं। आई ऑफर्ड हिम चेयर, ये क्वेश्चन भी वही है, कराया हुआ है। आई ऑफर्ड हिम चेयर, अ चेयर वाज ऑफर्ड टू हिम बाय मी, चेयर ऑफर किया गया मेरे द्वारा। उसके बाद द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम गॉसिप, ये वाला क्वेश्चन भी कराया गया है। द क्या बन जाएगा, एक मिनट, कौन चलो जाओ। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस कर रहे हैं। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, एडवाइस दे रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी टाइम बर्बाद मत करो, मतलब समय को बर्बाद मत करो। तो क्या आ जाएगा, नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन इडल गॉसिप। अब आया, चलो छठवां नंबर क्या दिया है, नो सूनर डिड आई टेक डोज। एक मिनट, इसको पिछले पैसेज में पिछले सेट में कराया हूँ, कर लेना, वैसे भी क्लास बहुत लंबा हो रहा है। नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं जो नहीं कराए बोल रहे थे। चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था क्या, नहीं ये तो हो गया था। सो दैट वाला भी कराया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन शायद छूटा था। देखो, आई बॉट अ कार यस्टरडे, बी दिया है इसका, इट इज़ ब्लू इन कलर। ये क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि ये सबसे लास्ट में दिया था, इस बार के जैसे ये भी, इसमें भी मैं छोड़ा रहता। 9 नंबर में अगर नहीं दिया रहता और आप लोग कमेंट नहीं किए रहते तो मैं ये क्वेश्चन भी छोड़ कर जाया रहता, क्योंकि क्लास वैसे भी देखो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और आप लोग पूरा क्लास अभी देखोगे नहीं, और देखने बैठोगे वो गलती है। अभी पूरा क्लास मत देखो, बाद में देख लेना पेपर के बाद। अभी नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, अफसोस मत मनाओ कि इसमें नंबर कट गया, इसमें नंबर जुड़ गया। चलो देखो,
क्या बोला गया, अरे यार, हाँ हो गया, चलो चलिए देखते हैं। आई बॉट अ कार यस्टरडे, क्या बन जाएगा, सेम बनेगा। देखो कुछ मत करना, आई बॉट अ कार का आई बॉट अ कार ही रखना, उसके बाद यस्टरडे का यस्टरडे ही रखना। क्या दिया है, जोड़ना है, हमें सेंटेंस को जोड़ना है और कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो दोनों के बीच में क्या जोड़ दोगे, विच, क्या जुड़ जाएगा, विच, ठीक, विच जोड़ देना। अब उसके बाद क्या दिया है, इट इज़ ब्लू इन कलर, तो इज़ ब्लू इन कलर, ठीक, विच इट इज़ ब्लू इन कलर, दोनों को जोड़ना बस है विच लगाकर। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोले, मेक हैस्ट यू विल बी लेट। अब क्या बनाना है, यहाँ पर हमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सॉरी। देखो चलो बनाते हैं, कुछ मत करो, स्टार्टिंग में बस लिखना अनलेस, क्या आ जाएगा, अनलेस। फिर उसके बाद यू मेक हैस्ट दिए है, उसको सेम उतार दो। फिर उसके बाद लास्ट वाला लाइन यू विल बी लेट, सेम होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को भी छोड़ा था पिछली बार, देखो 10वें नंबर पर दिया है, आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा करके मैं छोड़ देता हूँ। तो आप लोग कमेंट कर देते हैं कि ढंग से करा नहीं पा रहे तो फिजिक्स का क्या कराओगे करके। भाई हम खुद पीसीएम वाले हैं, हम तो खुद बता रहे हैं हम लोग पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला पेपर आने दो, उस पर अगर आप लोगों को इसी में सोल्यूशन, उसमें भी पूरा सोल्यूशन नहीं करा पाएंगे अभी, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम खत्म नहीं होगा उसका भी पूरा सोल्यूशन नहीं करा पाएंगे। एक भाई ने वही फिर से कमेंट किया था किसी एक ने, और कि इंग्लिश का नहीं करा पा रहे हैं तो फिज़िक्स का क्या कराएंगे करके। हम खुद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हैं तो उसको कैसे नहीं कराएंगे। डेली वही हमारे क्लास में चल रहा है, अभी ऑफलाइन कोचिंग में डेली ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग में ले रहे हैं, तो फिज़िक्स का सवाल हो नहीं पाएगा। आप लोग सेंड करके देखना, 5 मिनट में उसका आंसर ना मिले तो बोलना। आप लोगों को तीनों पेपर फिर से मिल जाएगा। देखिए इस पर हमें क्या करना है, ऑल दो का प्रयोग करना है। तो बस इसका मतलब होता है हालांकि ना, हिंदी में। ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, बहुत लेट हो गया है करके, अभी भी लेट हो रहा है। आप लोग पूरा क्लास देखेंगे भी नहीं, वैसे भी आप लोगों के कारण पूरा इस बार कराना पड़ रहा है इतने देर तक। चलो यहाँ पर सामने में लगा देना ऑल दो करके ना, फिर उसके बाद ये लाइन सेम हो जाएगा आप लोगों का। अब देखो और बचा ही है, हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन में आए अब। माई सिस्टर हु इज़ अ टीचर कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। देखो यहाँ पर हमें क्या पहचाना है, पिक आउट द रिलेटिव क्लॉज एंड राइट इट टाइप्स एस डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग। तो हु इज़ टीचर, रिलेटिव क्लॉज क्या है यहाँ पर, हूँ क्लॉज के रूप में क्या आया है, हूँ। फिर उसके बाद हमें क्या बोलता है, ये डिफाइन है या नॉन डिफाइन है बताना है। तो हूँ को जानते हो, डिफाइन है, हूँ डिफाइन है, हूँ विच सब डिफाइन है। अब क्लियर हुआ। अब कमेंट मत करना इंग्लिश का नहीं करा पा रहे हैं तो फिजिक्स का क्या कराएंगे करके, हम खुद मैथ्स फिजिक्स वाले ही हैं। चलिए इधर का अब मेरे ख्याल से सब सेम ही होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को सेम ही मिलेगा, ठीक। चलिए हो सके तो इस क्लास पर भी अपना फीडबैक ज़रूर देना जैसे पिछली क्लास में दिए थे, ठीक। और पूरा सोल्यूशन आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो लोग भी पढ़ाई के लिए डेडिकेट हो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभी इन सब्जेक्ट्स को मत देखो जो पेपर हो चुका है, आने वाले सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। सामने में अभी आप लोगों का मेन एग्ज़ाम बचा है, अभी तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बचा है, इन्हीं में रोना मत लगो, इन्हीं में रोने के लिए मत चालू हो जाओ। अभी आप लोगों का मेन बचा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, मेन सब्जेक्ट्स तो अभी बचा है, तो इसी पर क्यों ध्यान दे रहे हो। बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करो, जैसे ही आप लोगों का पेपर ख़त्म हो जाएगा, कॉलेज वालों का जिस दिन लास्ट होगा अप्रैल में, उसके बाद मैं सभी का एक जगह आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इस चैनल पर तो मैथमेटिक्स ही मिलता है, ये चैनल
सिर्फ मैथ्स के लिए बनाया गया था और बनाया गया है भी मैथ्स के लिए। वो सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में अभी प्रोवाइड कर रहा था, रिसेंटली में जो हो रहा है उसका सब बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो करके, तो आप लोग उल्टा ही उन्हीं क्वेश्चंस पर एकदम घुसे जा रहे हो। आने वाले सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए, ठीक। चलिए अब मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ, और इस पेपर को ज़्यादा मत देखना, बन गया है तो बन गया, छोड़ दो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो।